कि हल्द्वानी में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। नोटों से भरा काला बैग कर रहा बड़ा इशारा। कैमरे पर आया हल्द्वानी केस का सबसे बड़ा सच, कैसे हुई फंडिंग, वीडियो में खुद देख लीजिए। पुलिस अब्दुल को ढूंढती रही, उधर हैदराबाद पहुंचा सलमान और कर दिया बड़ा खेल। ये वीडियो उत्तराखंड के हल्द्वानी का है, जहां पर हैदराबाद का सलमान घर घर घूमकर नोटों की गड्डियां बांट रहा है और लोगों को कह रहा है कि ये अल्लाह की तरफ से है, जिसका मतलब है कि ये मदद कर रहा है। पर सवाल ये कि क्या मदद के नाम पर हल्द्वानी का हाल फिर से बिगाड़ने की प्लानिंग तो नहीं बन रही है? कहीं फिर से सब कुछ इकट्ठा करने के लिए नोटों की गड्डियां तो नहीं दी जा रही हैं? अभी हल्द्वानी केस को सिर्फ 14 दिन बीते हैं। ऐसे में इस तरह का वीडियो आना कई तरह के सवाल खड़े करता है। इसलिए जब उत्तराखंड पुलिस को पता चला तो उसने इसे सीधे हिरासत में ले लिया और ये पता लगाने में जुट गई कि आखिर ये सलमान है कौन, करता क्या है, क्या इसका पाकिस्तान या सीरिया से कोई कनेक्शन है, इतनी नोटों की गड्डियां ये लेकर आया कहां से है, क्या ये पैसा हवाला का है? अगर हैदराबाद से ये फ्लाइट से दिल्ली और फिर देहरादून आया तो इतना कैश कैसे आया? कहीं ये पैसा हवाला का तो नहीं है? और जांच में जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। पर वो बताएं उससे पहले ये सुन लीजिए कि पैसे बांटते हुए ये लोगों को क्या कह रहा है। तोड़ दिए उसको। हाँ ठीक है, लो आप उसको अच्छा रिपेयर करा लो, ठीक है? अभी तकलीफ दूर हो गई ना, अल्लाह की तरफ से। चलिए। शुरुआत में वीडियो देखकर लगता है कि अल्लाह के नाम पर लोगों की मदद कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब इसकी कुंडली खंगालते हैं तो पूरी कहानी खुलकर सामने आती है। पैसे बांटकर किसी का भाईजान और किसी का बेटा बनने की कोशिश कर रहा है। ये भड़काऊ भाईजान है जिसके बदन पर जितना ही सफेद कपड़ा दिख रहा है उतना ही इसका दिल अंदर से काला है। इसके सोशल मीडिया अकाउंट पर आपको ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ये उल जुलूल बातें करते दिख जाएगा। इसीलिए जब हल्द्वानी पहुंचा तो लोग कहने लगे कि मेरा परिवार जेल में है, तो पैसे देकर कहने लगा उन्हें छुड़ा लो। जेल में है आपका बेटा, जेल में है, ठीक है? बेटे को छुड़ा लो, बेटे को छुड़ा लो। अल्लाह की तरफ से। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। हिम्मत रखो आप लोग। जिसका मतलब ये हुआ कि ये हर उस आरोपी की मदद करना चाहता है जिन्होंने हल्द्वानी का हाल बेहाल किया, खाकी वर्दी वालों के साथ गलत किया। ये आरोपियों को जेल से छुड़वाकर उन्हें फिर से वही काम करवाना चाहता है। अगर ये कैमरा लेकर नहीं जाता तो शायद पैसे बांट कर निकल जाता और पकड़ा भी नहीं जाता। पर इसने तारीफ बटोरने के चक्कर में जो गलती की उससे पुलिस को बड़ा मौका मिल गया। पुलिस को जानकारी मिली कि यह हैदराबाद का रहने वाला है और हैदराबाद यूथ करेज नाम की एक NGO चलाता है, साथ ही लोगों को भड़काने का एजेंडा भी चलाता है। इसी आरोप में पहले हैदराबाद की पुलिस भी इसे गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि वहां से भी कुछ ही दिनों में ये छूट गया और उत्तराखंड की पुलिस ने पूछताछ के बाद भी इसे छोड़ दिया। लेकिन सवाल अभी यही है कि जितनी बड़ी रकम ये बांट रहा है वो क्या इसके खुद के पैसे हैं या किसी और के हैं? उत्तराखंड पुलिस को इससे 5 बड़े सवालों के जवाब पूछने चाहिए, जिनमें से कितने के जवाब मिले अब तक सामने नहीं आ सका है। सवाल नंबर 1, क्या हल्द्वानी में 8 फरवरी से पहले भी ये आया था और इसी तरह से पैसे बांटकर गया था? सवाल नंबर 2, अगर ये पैसा इसके NGO का है तो NGO में इतनी बड़ी रकम कहां से आई? सवाल नंबर 3, क्या इसे विदेशी चंदा भी मिलता है? पाकिस्तान और सीरिया से भी क्या इसका कोई नाता है? सवाल नंबर 4, अगर मदद करनी थी तो पैसे बांटकर चला जाता, कैमरा लेकर लोगों को भड़का क्यों रहा था? सवाल नंबर 5, क्या मदद के नाम पर ये पैसे हल्द्वानी में फिर से कुछ बड़ा करवाने के लिए बांट रहा है? अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है और जब कुछ बड़ा होता है तो देखकर यकीन नहीं होता है। इसीलिए ये सवाल भी बड़ा है कि क्या हल्द्वानी में फिर से कोई बड़ी प्लानिंग रची जा रही है जिसकी भनक किसी को नहीं है? सलमान जैसे कुछ लोग मदद के नाम पर वहां पर अपना एजेंडा चलाने में लगे हैं। अगर ऐसा है तो पुष्कर सिंह धामी को समय से पहले इसकी जांच करवानी चाहिए। सिर्फ थाना खोल देने के ऐलान भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि हल्द्वानी में शांति लाने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी, जिसकी जरूरत है। आप इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे कमेंट में बताइए।